तो हेलो गाइज़, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस जो कि आपका करंट अफेयर्स मोस्टली लोग जानते हैं, तो उसको कैसे कंप्लीट कवर करें फॉर द आरआरबी पीओ एज वेल एज अदर बैंकिंग एग्जाम्स के भी हो सकते हैं। लेकिन पहला जो बैंकिंग एग्ज़ाम है आपका आरआरबी पीओ है, इसलिए मैं उसी एग्ज़ाम को फिलहाल टारगेट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब आपका कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए, कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, सब स्टैटिक कहाँ से कवर करें, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से कवर करें। तो सब कुछ इस पीडीएफ में है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहले तो बात करते हैं कि सिलेबस आपका सिलेबस अगर बात करो तो 3 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है जनरल अवेयरनेस को। पहला पार्ट तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा पार्ट आपका स्टैटिक जीके हो गया, और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको यही पूछा जाता है। नेशनल अफेयर्स रहता है, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स होगा, बैंकिंग फिनांस जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफेंस न्यूज़ हो गया, साइंस एंड टेक न्यूज़ हो गया, अवार्ड्स न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स स्कीम्स रिलेटेड, रैंक्स रिपोर्ट सर्वे, एमओयू कोलैबोरेशन पार्टनरशिप एंड ऑब्जर्वेंस। ये सब आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। इसी टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बाद में बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो। इसके बाद स्टैटिक जीके में आपका क्या पोर्शन कवर होता है? करेंसीज एंड कैपिटल, मतलब कोई भी देश का नाम, उसका कैपिटल का नाम और उसका करेंसी का नाम, ठीक है। इसके बाद नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व ऐसा। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, हर एक बैंकिंग एग्जाम पे एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन में। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज और डेज का थीम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और टेम्पल फोक डांस, ये फोक डांस थोड़ा बहुत पूछ लेता है मैच द कॉलम करके पीओ लेवल में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। जीआई टैग आपका इंपॉर्टेंट है। ये रिवर्स और टेम्पल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक में, मोटा मोटी इतना ही है, और भी है लेकिन मोटा मोटी इतना ही आपका एग्जाम पे कवर होता है। इसके बाद बात करते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस पे क्या है। तो बैंकिंग अवेयरनेस पे देखो 26 या 30 चैप्टर है, तो सारा का नाम लिखना पॉसिबल नहीं था। तो जो जो लगभग इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वही को लिखा। तो पहले तो है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट पे डाल दो। इसके बाद हो गया आपका रेगुलेटरी बॉडीज़। रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब आपका आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, आपका पीएफआरडीए हो गया, आईआरडीआई हो गया, ठीक है, ये सब। इसके बाद एनपीए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये आपका क्या होता है, क्यों होता है, कितने दिन के बाद होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनीज होते हैं, ये इसके बारे में पढ़ना होगा। बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ना होगा। व्हाट इज़ पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। आप आरआरबी में जॉब करोगे तो आपको आरआरबी के पीएसएल ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू अदर बैंक्स, 75% पीएसएल होता है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा। कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपको जानना पड़ेगा, फुल फॉर्म जो हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर आपका चेक आता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज़ एग्जिट लोड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एनपीसीआई, डीआईसीजीसी, एटीएम्स इन इंडिया, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और भी चैप्टर्स है। टाइप्स ऑफ मनी है, व्हाट इज़ प्लास्टिक मनी, बहुत सारा चैप्टर्स है। तो हम बात करते हैं उसको कहाँ से पढ़ना है। तो फिलहाल आपका मोटा मोटा यही आपका सिलेबस है मेनली जनरल अवेयरनेस पे। तो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक हो गया, स्टैटिक जीके वाला टॉपिक हो गया, और आपका बैंकिंग अवेयरनेस वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। आप बात करते हैं सोर्सेज, आपको करना कहाँ से है। तो देखो, आप अगर ये सब पीडीएफ सोर्स है, ठीक है, ये सब पीडीएफ सोर्स है, ये जो 3 मैंने लिखा है ना इधर, ये सब पीडीएफ सोर्स है। अब स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल, मैं तो ये 1 नंबर पे रखूँगा क्योंकि मैं खुद यहाँ से प्रिपेयर किया था। बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है और एग्ज़ाम रिलेवेंट, आपको एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस मतलब आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आएगा, आपको कॉमन मिल जाएगा। एफएस क्लाउड ये भी अच्छा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगा कि आप अगर डेली पीडीएफ देखोगे तो स्मार्ट कीड़ा का लाइक 10 से 12 पेज का होता है डेली का, लेकिन वहाँ पे एफएस क्लाउड का डेली पीडीएफ ही आपका 42, 43, इवन तो 50 भी हो जाता है। तो बहुत हेक्टिक एंड बल्कि है, तो इसलिए मैं एफएस क्लाउड ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल से आप पढ़ सकते हो, या फिर क्रॉसवर्ड मैगजीन जो कपिल काटपाल सर का आता है उससे भी पढ़ सकते हो, वो तो 3 या 4 पेज का होता है डेली का। इसके बाद हाउ मेनी मंथ्स वी शुड रीड फॉर आरआरबी पीओ 2025। अगर आप आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं इस साल,
तो कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, ये आपका मोस्ट मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है कि सर कितने महीने का करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है। तो देखो, वैसे तो अगर 6 महीने का पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन हर एक का रिसाइटेशन पावर सेम नहीं है। तो मेरा भी मतलब 6 महीना बहुत हेक्टिक लगता था, तो एटलीस्ट आप 4 महीने का करके जाओ, इससे कम नहीं, और ज़्यादा हो सकता तो ठीक है, लेकिन इससे कम मत करना। 4 महीना आपको करके जाना पड़ेगा बिफोर योर RRBPO मेंस एग्ज़ाम। अब आपका मेंस एग्ज़ाम है 13 सितंबर 2025, तो आपको कौन कौन से महीना पढ़ के जाना है? मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का फर्स्ट वीक, और इसको इस ऑर्डर पे पढ़ो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा सितंबर, उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ हो गया आपका अगस्त एंड जुलाई। ये दोनों मंथ को आपको मतलब एकदम एक भी न्यूज़ नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप जून भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, और आप मई भी पढ़ो, ठीक है। और अगर आप और एफर्ट डाल सकते हो तो अप्रैल भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, मेनली आपको ये 4 मंथ तो पढ़ के जाना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी एक सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर हाउ टू रीड, मतलब डेली पढ़े, वीकली पढ़े या फिर मंथली पढ़े। तो देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि वीकली आप पढ़ोगे, मंथली तो आप छोड़ ही दो, वीकली भी आपको बहुत सारा न्यूज़ होगा एक साथ, आपको बहुत बल्कि लगेगा, बहुत हेक्टिक लगेगा, आपको कुछ याद नहीं होगा। इससे अच्छा आप डेली बेसिस पे पढ़ लो, और डेली बेसिस को आप वीकली बेसिस पे रिवाइज कर लो, और वीकली बेसिस को आप मंथली बेसिस पे रिवाइज कर लो। ये आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। आप किसी से भी पढ़ो, वीडियो सोर्स, PDF सोर्स, कहीं से भी पढ़ो, ये आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। पहले तो आपको डेली पढ़ना चाहिए, उसके बाद वीकली, उसके बाद मंथली, हो गया। अब बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो मैंने ये पहले आपका सिलेबस बताया, तो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है। तो इधर मैं 1 से 11 तक लिखा हूँ, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ही है, मतलब 1 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 वाला उससे थोड़ा कम, 3 वाला उससे थोड़ा कम, 4 वाला ऐसे, ठीक है। तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनांस रिलेटेड न्यूज़, और मोर फोकस ऑन RBI सर्कुलर्स। RBI सर्कुलर सर कहाँ से मिलेगा? अगर आप खुद RBI के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कपिल काटपाल सर RBI कॉर्नर का जो सेशन लेते हैं उसको करो, PDF पढ़ो, क्विज अटेम्प्ट करो, डन, इनफ। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि है बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनांस रिलेटेड न्यूज़, हो गया। इसके बाद स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। मेरे को अभी भी याद है 2023 का IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम में मैंने बैठा था, ठीक है, मेंस में। उसमें मतलब जो 40 क्वेश्चंस थे, उसमें से लगभग 28 या फिर 29 ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपका ये बैंकिंग और ये स्कीम्स रिलेटेड ही आया था। तो स्कीम्स रिलेटेड न्यूज़ आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें भी आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा स्कीम्स आता है, लेकिन उसमें से कौन सा स्टेट का स्कीम है और स्कीम का नाम, ये ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके ज़्यादा कुछ नहीं, आपको स्कीम के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना होगा। लेकिन आपका अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आया, ठीक है, लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, आपका PM किसान स्कीम हो गया, ये सब, ये आपको बहुत अच्छे से मतलब एकदम डीपली, एकदम थॉरोली आपको पढ़ना होगा। थर्ड आपका हो गया MOU एंड कोलाबोरेशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कोलाबोरेशन जो होता है, इंडिया ओमान के साथ टाई अप कर लिया इस फील्ड में, ये सब आपको इसमें सिर्फ आपको देश का नाम, कौन से देश के साथ टाई अप कर रहे हैं और किस पर्पज़ से टाई अप कर रहे हैं, सिर्फ यही पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़िए नेशनल न्यूज़, मतलब अपने देश के अंदर जो भी न्यूज़ हो रहा है, नेशनल एंड स्टेट जो भी हो रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पढ़ना होगा। उसके बाद रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें क्या कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, लाइक बोल दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, हो गया। या फिर आपको बोल सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना है। तो मतलब ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, ये रैंक्स एंड रिपोर्ट में से ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ना होगा। अगर कोई मंत्रालय में नई मंत्री जो है वो अपॉइंटमेंट होता है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का अगर कोई DG या फिर कोई चीफ सेक्रेटरी या फिर ऐसा भी कुछ अपॉइंटमेंट्स होता है, आपको पढ़ना होगा। अवार्ड्स आपको पढ़ना होगा, ये इंटरनेशनल हो सकता है, नेशनल अवार्ड्स हो सकता है। डिफेंस न्यूज़ आपको पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स न्यूज़, एंड लास्ट में ऑबिचुरीज मतलब कोई किसी का देहांत हो गया, ये सब न्यूज़, ठीक है।
तो ये आपका टॉप ऑर्डर से एकदम बॉटम ऑर्डर तक एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे मैंने यहाँ पे नोट पे लिख दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये एकदम सजाया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट और 11 नंबर लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऐसे आपको ऑर्डर पे पढ़ना होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन कि सर इफ़ आई रीड फ्रॉम दीज सोर्सेज, मैंने जो ये सोर्सेज आपको बताया है कि ये स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, या फिर क्रॉसवर्ड का मैगजीन, या फिर आप कोई भी वीडियो सोर्सेज, परचम क्लासेस हो गया, अड्डा 247 का जो आशीष गौतम सर हो गया, कपिल काटपाल सर हो गया, गौरव गर सर हो गया, कुश पांडे सर हो गया, कहीं से भी आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ लो तो मैक्सिमम आपका एक ही क्वेश्चन है कि सर कैन आई गेट 25+ इन करंट अफेयर्स। तो मेरा आंसर है कि नो। अब आप कई लोग बोलेंगे कि भाई बहुत सारे बच्चे तो लेके आते हैं, पॉसिबल है, लेकिन हर बच्चे के लिए नहीं, मेरा खुद के लिए भी नहीं था। तो सिंपल आंसर इज़ नो, क्योंकि करंट अफेयर्स पे अगर आपको 40 में से 25+ लेके आना पड़ेगा, ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली आपको 25+ करंट अफेयर्स में मिलना इम्पॉसिबल है। कुछ बच्चे तो होते ही भाई, वो तो टॉपर निकलते ही है, उसको छोड़ ही दो। हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, हम लोग के लिए तो भाई अगर 10 से 15 भी मिल जाए ना आउट ऑफ 40, वही बड़ा बात है। तो मैं हर एग्ज़ाम के पहले 10 या 15 ऐसा कुछ टारगेट लेके चलता था, क्योंकि बिकॉज इन रियल एग्जामिनेशन यू विल सी क्वेश्चंस विद डिफरेंट अप्रोच। आप एक न्यूज़ पढ़ के गए हो, उसी न्यूज़ से आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और इतना कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये न्यूज़ है। तो मैंने वही लिखा कि इवन यू हैड रेड द न्यूज़ बट यू आर अनेबल टू आंसर इट। तो मेरा सिंपल आंसर है कि भाई सच में सच बता रहा हूँ, 25+ आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, हो गया। इसके बाद हाउ टू रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल डेली पीडीएफ। अब कई लोग पूछते हैं कि सर मॉक ड्रिल का पीडीएफ तो अब बता दिया, सोर्स तो आपने बता दिया, लेकिन उसको पढ़ना कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू नीड टू जस्ट रीड द स्मार्ट पॉइंट्स, बिकॉज इन द अपर न्यूज़, स्मार्ट न्यूज़ की जो स्मार्ट पॉइंट के जो ऊपर न्यूज़ है वो सेम ही लिखा हुआ होता है, लेकिन एक बल्कि फॉर्मेट पे लिखा हुआ होता है। तो हमको इतना बल्कि क्यों, मतलब पढ़ने का ज़रूरत क्या है, स्मार्ट पॉइंट्स को पढ़ो, दैट्स इनफ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पीडीएफ यहाँ पे खोल के रखा हूँ। तो जैसा कि ये 30 अप्रैल का है, आज 16 तारीख है, तो ये 13 तारीख का पीडीएफ है। तो इसमें देखो नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स आपको क्या क्या पढ़ना है, अब देख लो। इधर इतना इतना बड़ा सा आपको ये मिलेगा न्यूज़, इधर से आपका इधर तक इतना बड़ा न्यूज़ है, इसको मत पढ़ो। आप खाली ये जो स्मार्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये स्मार्ट पॉइंट, इसको ऐसे पढ़ लो। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, उसने अनाउंस किया कवच 5.0 का। किस लिए अनाउंस किया? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन मुंबई सबअर्बन ट्रेन सिस्टम बाय 30%। इतना न्यूज़ एक पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद ये कब तक रेडी हो जाएगा? दिसंबर 2025 तक रेडी हो जाएगा। इसके लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 17,000 करोड़ हो गया, और इससे 300+ किलोमीटर जो न्यू लाइन है वो कवर हो जाएगा, हो गया। अब आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन सा पॉइंट नहीं पढ़ना। लाइक ये जो पॉइंट है, ही ऑल्सो अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ 238 न्यू एयर कंडीशन साबरमती, ये आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि कितने स्टेशन है, रेलवे स्टेशन 132, जो कि है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर रिनोवेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ कवच, कवच क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो कवच क्या हो गया? कवच एक आपका ट्रेन का जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, ये जो ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स इन द केस ऑफ फेल्स टू डू सो, ये हो गया। अब कवच को किसने डेवलप किया, अब ये पढ़ लो, हो गया। और लास्ट में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद सर्व एज द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, ये पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। आपको ये पूरा न्यूज़ एकदम बेकार नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट। आप स्मार्ट पॉइंट उठाओ, ऐसे ऐसे हाईलाइट करो। अगर आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज में आपका हाईलाइटर का ऑप्शन आता है, उसमें हाईलाइट करके पढ़ो बस, नॉर्मली। सेम अगर मैं दिखाता हूँ सेकंड वाले में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये इतना ये एकदम बेकार, इसको मत पढ़ो, सिर्फ स्मार्ट पॉइंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्या, कौन से गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? रत्नापुर, किसको रिनेम करके? खुलताबाद को रिनेम करके रत्नापुर रख दिया, ठीक है।
ये जो रत्नापुर या फिर ये खुलताबाद है, ये औरंगज़ेब का टॉम जहाँ पे था इसके लिए इसका नाम ऐसा था, और इसको अभी चेंज करके खुलताबाद से रत्नापुर कर दिया, बस हो गया। एक और बैंकिंग न्यूज़ आप देख लो, लाइक ये जो बैंकिंग न्यूज़ है, इतना सा पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्मार्ट पॉइंट पढ़ लो, ये स्मार्ट पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, हो जाएगा। तो यही मुद्दा था कि आपको सिर्फ स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है। अपर न्यूज़ आप पढ़ भी सकते हो, अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ सकते हो, इतना रिकॉल नहीं हो रहा या फिर हेक्टिक लग रहा है, सिर्फ स्मार्ट पॉइंट पढ़ो, दैट्स एनफ, हो गया। इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्टैटिक जीके कैसे कवर करें, स्टैटिक जीके से कितना नंबर आएगा, वेटेज क्या है, सब बताता हूँ, लेकिन स्टैटिक जीके आपको पढ़ना कैसे है। पहला बात तो ये कि अब इसका नाम स्टैटिक जीके नहीं रहा, इसका नाम हो गया आपका करंट स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके क्या होता है कि ये स्टैटिक जीके मतलब क्या है, ऐसा न्यूज़ जो मतलब सालों साल से एक ही है, चलता आ रहा है, लाइक ये रिवर कौन से स्टेट पे है, वो नेशनल पार्क कौन, ऐसा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेगा स्टैटिक जीके में। नेशनल पार्क वाला मिल सकता है, लेकिन ये स्टैटिक जीके आप करंट अफेयर से ही आता है। लाइक अगर मैं स्मार्ट कीड़ा का पीडीएफ का एकदम लास्ट वाला पेज आपको दिखाता हूँ, एकदम लास्ट वाला पेज, इधर आपका क्या लिखा है आप देखो ना, करंट स्टैटिक जीके हुआ। इसमें ही आपको इंपॉर्टेंट डे मिल जाएगा, मतलब अप्रैल का 12 तारीख कौन सा डे था, ये हो गया, ठीक है। अप्रैल का 12 तारीख और कौन सा डे था, ये हो गया। इसका थीम क्या था, ये भी आपको मिल जाएगा। और इसमें ये जो फेस्टिवल ये कहाँ का, ये यही तो स्टैटिक न्यूज़ है। अप्रैल का 13 तारीख था जालियानवाला बाग जो मैसेकर था उसका, तो यही आपका स्टैटिक न्यूज़ हो गया। तो बुक्स एंड ऑथर्स का भी यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो यही है आपका स्टैटिक न्यूज़। स्टैटिक न्यूज़ अलग से आपको कहीं से भी पढ़ना नहीं होगा, करंट अफेयर से ही आपको स्टैटिक न्यूज़ कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि देयर आर नो पर्टिकुलर स्टैटिक जीके पार्ट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, स्टैटिक जीके इज कवर्ड फ्रॉम द स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल पीडीएफ इटसेल्फ। आपका मॉक ड्रिल का पीडीएफ का एकदम जो नीचे ये अदर एंड मिसलेनियस वाला जो पार्ट है, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। अलग से कोई बुक कोई पीडीएफ कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ डेली पढ़ लो, वही से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल या फिर क्रॉसवर्ड मैगजीन का अगर चाहिए, आप पेड सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है यहाँ, इधर लिंक, आप लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं डेली अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद है बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट के लिए कि सर बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट कहाँ से करें। बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट, तो बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट के लिए आंख बंद करके ये जो किताब मैंने बताया कि एस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस, इस बुक को आंख बंद करके, मैं पेज भी बता देता हूँ, 7 से 131, 7 पेज से 131 पेज तक आपको सिर्फ पढ़ना है। ये अड्डा 247 का बुक है। किताब कहाँ मिलेगा, किताब का यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, एकदम किताब पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब स्मार्ट कीड़ा का तो दिखा दिया, और क्रॉसवर्ड मैगजीन आप देख लो, कपिल सर का जो क्रॉसवर्ड मैगजीन है ये 14 तारीख का है, परसों का है। तो क्रॉसवर्ड ऐसा होता है, आप देख सकते हो कि 3 पेज का है, सिर्फ 1 पेज 2 पेज और ये 3 पेज। तो ये सब आपको मिल जाएगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। अगर आपके पास क्रॉसवर्ड का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आप व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहाँ से वो सब मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्रॉसवर्ड मैगजीन, ये भी एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आप पढ़ सकते हो, देख रहे हो, विथ प्रॉपर पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया। और इधर आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, ये जो पिछले दिन का आंसर या फिर यहाँ पे एमसीक्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है आपको कि हाउ टू रिवाइज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको रिवीजन कैसा करना है। डेली तो आपने पढ़ लिया, मेरा बात सुन के आप पढ़ लिया स्मार्ट कीड़ा से या फिर एफएस क्लाउड से या फिर क्रॉसवर्ड मैगजीन से आपने पढ़ तो लिया, आपको रिवीजन कैसा करना है। सिर्फ पढ़ने से तो थोड़ी ना काम होगा। तो मैंने लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी रेड द डेली पीडीएफ, आपने तो डेली पीडीएफ ऑलरेडी पढ़ रखा है डिटेल में। अब आपका काम है कि वीकली जो पीडीएफ आता है, हर एक का आता है, एफएस क्लाउड का आता है, स्मार्ट कीड़े का आता है, कपिल सर का भी वीकली पीडीएफ आता है, उसमें आपने जो डेली पीडीएफ पढ़ा है उसी का एक कंपाइलेशन है वीकली पीडीएफ। तो उसमें नया कुछ नहीं है, उसको सिर्फ आप 2 बार रीड करो, आपका पुराना जो डेली में पढ़ा था वो याद हो जाएगा। तो वीकली पीडीएफ पढ़ो। उसके बाद एज सेम फॉर्मेट, मतलब जैसे मैंने दिखाया था कि इधर ये देखो ऐसे करके मार्क करके करके पढ़ना है, सिर्फ स्मार्ट पॉइंट पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ो। और उसके बाद अगर आप स्मार्ट कीड़ा से कर रहे हो या फिर एफएस क्लाउड से कर रहे हो, उसके जो ऐप पे जाना, मोबाइल के जो ऐप पे, उसमें आपको वीकली क्विजेस मिलता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफएस क्लाउड का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन स्मार्ट कीड़ा का जो वीकली क्विजेस है, 4 क्विजेस रहता है, 1 मंथ पे 4 वीक होता है, तो 4 क्विजेस होगा। उसमें हर एक क्विजेस में आपको 160 क्वेश्चंस, मतलब 4 हफ्ते का क्विजेस में आपको 640 या फिर 650 ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा।
उसी क्वेश्चन में से आपको एग्जाम पे क्वेश्चन आता है, एकदम गारंटेड, आप लिख लो। तो वीकली क्विजेस आपको मस्ट करना है, ठीक है। और मंथली जो पीडीएफ है उसको आपको जस्ट एक बार पढ़ना है, एक बार, क्योंकि आप देखोगे 4 वीकली पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको मंथली पीडीएफ में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे पूरा एकदम मंथ आपको आंखों के सामने मतलब ऐसे अपीयर हो जाएगा। एंड लास्ट में लिखा है कि यू कैन सी योर इम्प्रूवमेंट। अगर आप ऐसे करके देखो, आपका इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन कि सर वेटेज क्या रहता है, सीए का, स्टैटिक का, बैंकिंग ऑनर्स का, आपका वेटेज क्या रहता है। तो देखो करंट अफेयर्स आपका एग्जाम पे 90% पूछा जाएगा। अगर आपका 40 क्वेश्चन है तो लाइक आपका 36 या फिर ऐसे 30 क्वेश्चन आपका पूरा एकदम करंट अफेयर से पूछा जाएगा। बैंकिंग ऑनर्स से हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन आएगा। और स्टैटिक जीके कभी भी आता है, कभी कभी नहीं आता, और आएगा भी तो 2 या 3 ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेटेज। और लास्ट में मैंने लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट गेस एनी क्वेश्चन इन रियल एग्जामिनेशन। अगर आपको 40 क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन आपको आ रहा है, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, डोंट अटेम्प्ट दिस, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। लेकिन वो ही 9 करो विथ 100% एक्यूरेसी। ऐसा मत करो कि ये 9 को 19 कर दिया लेकिन एक्यूरेसी आपका 76% हो गया, क्या फ़ायदा है भाई। अगर आपको 9 ही क्वेश्चंस आता है तो 9 ही क्वेश्चंस करो, और दूसरों के स्क्रीन पे देख के भाई ये इतना कर रहा है, वो इतना कर रहा है, पैनिक मत होना, ठीक है। आपको जितना आता उतना करो, ज़्यादा अटेम्प्ट करने में चक्कर में, हाँ अगर आपको कंफर्म पता है कि हाँ ये क्वेश्चन होगा, अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 19 अटेम्प्ट कर दिए उसमें से 10 गलत हो गया, ऐसा नहीं करो भाई। जितना आता है उतना ही करो, ठीक है। तो ये था। और मैं अगर अपने नोट्स का बात करूँ तो मैं कैसे नोट्स अपीयर करता था, तो ये लाइक देख सकते हो, ये 2024 का है, जुलाई महीने का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जुलाई 2024 का नोट है। मैं ऐसे प्रिपेयर करता था। मेरा नोट्स देख सकते हो। वीकली मैं क्या करता था, वीकली जो पीडीएफ होता था उसको ना प्रिंट आउट कर लेता था, फिर ये ऐसे हाईलाइटर करके मार्क करके करके पढ़ता था। तो ये देख सकते हो ऐसे। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो इधर साइड में मैं लिख लेता था, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो, ये मेरा नोट्स बनाने का टाइप था। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में। आप लोगों ने पूरा देख लिया, पूरा एकदम सब डाउट क्लियर कर दिया। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड इसी तरह से आप पढ़ो, आपका करंट अफेयर्स में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज़।